हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डे 8 ऑफ आवर HTML ट्यूटोरियल सीरीज़। हम आज कल हम लोगों ने फॉर्म्स के बेसिक्स इनपुट्स के बारे में पढ़े थे। आज हम क्या करते हैं, फॉर्म के एडवांस इनपुट फील्ड्स, उसके एट्रीब्यूट टाइप्स और उसके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। और हम आज HTML के वैलिडेशंस फीचर्स के बारे में भी जानेंगे और उसका एक बेसिक सा एग्जांपल्स भी हम एज अ टास्क के रूप में करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो HTML में इनपुट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, बेसिकली वो हम लोगों ने ब्रीफली डिस्कस किया था। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, टाइप इज इक्वल टू नंबर, टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ये सारा हम लोगों ने कल देखा था। आज हम लोग क्या करते हैं और उसमें एडवांस में जाते हैं। तो और क्या क्या चीज़ें होती हैं, टाइप इज इक्वल टू नंबर। अगर किसी यूज़र से हमको क्या करना है, टाइप नंबर फील्ड लेना है, तो हम टाइप इज इक्वल टू क्या इस्तेमाल करेंगे, नंबर का इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर वे में अगर हमको यूज़र से टेलीफोन लेना है, टेलीफोन जैसे टेलीफोन फॉर्मेट में जो होता है, टेलीफोन फॉर्मेट अगर हमको एक्सेप्ट करवाना है तो हम क्या करेंगे, टाइप इक्वल टू टेल इस्तेमाल करेंगे। सिमिलर वे में अगर हमको यूज़र से यूआरएल लेना है, जैसे HTTPS वैलिड यूआरएल लेना है, तो उस केस में क्या इस्तेमाल करेंगे, टाइप इक्वल टू यूआरएल इस्तेमाल करेंगे। अगर हमको यूज़र से डेट सेलेक्ट करवाना है तो हम टाइप इक्वल टू डेट सेलेक्ट करेंगे। तो जो डेट वाला जो फील्ड होता है वो अलग अलग ब्राउज़र्स में अलग अलग तरीके से अपीयर होता है, करेक्ट है। तो क्रोम में किसी और तरीके से दिखेगा, ड्रॉप डाउन मतलब उस पर क्लिक करने का ऑप्शन आता है। फिर मोजिला फायरफॉक्स या सफारी में अलग अलग तरीके से जो ब्राउज़र्स होते हैं वो अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको दिखाते हैं, बट काम सबका एक है, डेट सेलेक्टर का। सिमिलर वे में चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स सब में सेम तरीके से काम करता है। चेक बॉक्स एक स्क्वायर टाइप का एरिया होता है जिसमें यूज़र मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता है एक साथ। जैसे कि मेरे हॉबीज़ क्या हैं, लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, चेस, बैडमिंटन। तो कोई भी यूज़र क्या हो सकता है, मल्टीपल चेकबॉक्स की मदद से क्या हो सकता है, हॉबी में मल्टीपल आइटम्स को सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है चेकबॉक्स, टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स का काम। सिमिलर वे में अगर रेडियो है तो रेडियो हमेशा ध्यान दीजिएगा, रेडियो हमेशा सिर्फ एक ही सेलेक्ट होता है। ओके, तो रेडियो में क्या होता है कि अगर एग्जाम्पल जेंडर, तो जेंडर में या तो कोई पर्सन मेल होगा या फीमेल होगा या अदर होगा। उस केस में क्या होगा, हमको वहाँ पे रेडियो सेलेक्ट करना पड़ेगा, रेडियो टाइप लेना पड़ेगा। और उनका जो नेम वाला फील्ड है वो बिल्कुल सेम रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर हम एक सेलेक्ट करेंगे तो दूसरा डी सेलेक्ट हो जाना चाहिए, या तीसरा सेलेक्टेड है तो तीसरा भी डी सेलेक्ट हो जाना चाहिए। तो मतलब ये कहने का मतलब है, रेडियो उस केस में इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर ऑप्शंस तो मल्टीपल हैं, बस हमको एक सेलेक्ट कराना है, करेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। एक टाइप इक्वल टू फाइल भी होता है। अगर किसी केस में हमको यूज़र से फाइल अपलोड करवानी है, जैसे कोई इमेज, उसका फ़ोटो अपलोड करवाना है, या किसी प्रकार का उसका बायोडाटा अपलोड करवाना है, कोई भी फाइल अपलोड अगर करानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइप इक्वल टू फाइल करना पड़ेगा, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। यह है एक बेसिक एग्जांपल हाउ चेकबॉक्स एंड रेडियो बटन वर्क्स। तो इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स लिखना पड़ेगा, और इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो लिखना पड़ेगा। ओके, बट रेडियो वाले केस में क्या करना पड़ेगा, अगर दो रेडियो आइटम्स है और उसमें से आपको एक ही सेलेक्ट करना है तो नेम की वैल्यू हमेशा सेम होनी चाहिए। नेम इक्वल टू जेंडर, नेम इक्वल टू जेंडर, देख पा रहे हैं। तो मेल और फीमेल आइटम्स है तो इसमें से कोई भी एक ही सेलेक्ट होगा। हम इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी करके देखेंगे आज। नेक्स्ट चलते हैं, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया। इसी फॉर्म एडवांस फील्ड में हमारे पास एक सेलेक्ट का ड्रॉप डाउन भी आता है फॉर्म के अंदर। तो सेलेक्ट में क्या कर सकते हैं, आपको 10 फील्ड्स दे दिए गए हैं। अभी तक आप ये कहें कि सर रेडियो क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियो भी सेम तरीके से काम कर सकता है जैसे कि, बट अगर क्या होगा, रेडियो आपके पास अगर 4 फील्ड है तो ठीक है, 5 फील्ड है, 6 फील्ड है, तब तो आप रेडियो का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। बट बट समझिए, अगर आपके पास 50 फील्ड्स हैं तो आप पूरा का पूरा जो स्क्रीन क्या होगा वो कवर अप हो जाएगा। उस केस में क्या होगा, सेलेक्ट फील्ड इस्तेमाल। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शंस होते हैं वो हिडन होते हैं, उस पर हमें क्लिक करके ओपन करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपने कई जगह देखा होगा कि आप क्लिक कर रहे हैं तो ड्रॉप डाउन की तरीके से खुल रहा है, उसमें से हम एक सेलेक्ट कर पाते हैं। ओके, तो जो सेलेक्ट वाला फॉर्म फॉर्म फील्ड है उसमें क्या ऑप्शन आता है, हम सिंगल सेलेक्ट भी कर सकते हैं और हमारे पास ये भी ऑप्शन होता है कि हम उसमें मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन भी दे दें। तो सेलेक्ट में सिंगल सेलेक्ट और मल्टीपल सेलेक्ट, बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल सेलेक्ट आता है, बट अगर हम उसमें कुछ चेंजेस करें तो वो मल्टीपल सेलेक्ट भी चेंज हो सकता है। सिमिलर फैशन में हमारे पास टेक्स्ट एरिया है। टेक्स्ट एरिया एक बड़ा सा
बॉक्स होता है। इनपुट फील्ड तो एक लाइन्स की होती हैं जनरली, बट टेक्स्ट एरिया क्या होता है, मल्टी लाइन अगर यूज़र से हमको एक्सेप्ट करवाना है तो उस केस में क्या करेंगे, टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे। बट टेक्स्ट एरिया का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। टेक्स्ट एरिया लिखते हैं, इसका एक ओपनिंग टैग भी होता है और इसका एक क्लोजिंग टैग भी होता है। और सेलेक्ट का भी ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है, और उसमें ऑप्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं। बट इनपुट में सिर्फ सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। इनपुट इज अ सेल्फ क्लोजिंग टैग। नेक्स्ट चलते हैं। आप ये सब एक बार प्रैक्टिकल करके हम अभी देखेंगे कैसे टेक्स्ट एरिया, सेलेक्ट, इनपुट और भी जितने सारे टाइप्स हैं उसको हम इस्तेमाल करके देखेंगे। ओके, यहाँ पर है फाइल एंड डेट इनपुट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिया गया है, किस तरीके से हमको टाइप इक्वल टू फाइल को एक्सेप्ट कराना है, और इनपुट टाइप इक्वल टू डेट, किस तरीके से हमको अगर किसी यूज़र से डेट ऑफ बर्थ या कोई डेट पूछनी है तो कैसे उसको फॉर्म में इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक को बेसिक सा एग्जांपल रहता है, लाइक जैसे भी किसी इनपुट फील्ड में अगर हमको वो इनपुट फील्ड वैलिडेट करना है, मतलब बिना भरे कोई फॉर्म को सबमिट ना कर पाए, उस केस में हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट केस है मिनिमम लेंथ और मैक्सिमम लेंथ। ये तब इस्तेमाल किया जाता है जब हम किसी टेक्स्ट को, एग्जांपल जैसे टेक्स्ट हो या फर्स्ट नेम हो, उसमें मैक्सिमम कैरेक्टर या मिनिमम कैरेक्टर अगर डिफाइन करना हो, इस केस में हम मिन लेंथ का और मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पैटर्न की बात करें तो अगर हमें किसी भी टेक्स्ट लिखने के एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमें फ़ोन नंबर इनपुट करवाना है, तो फ़ोन नंबर हमेशा क्या होता है, न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है और 0 to 9 होता है। तो उस केस में क्या होगा, जो मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर को क्या करेंगे, अगर +91 भी लिखाना है तो हम पैटर्न की मदद से जो रेजेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं उसकी मदद से हम पैटर्न उस पर सेट कर सकते हैं, और जो इनपुट फील्ड जो यूज़र इनपुट करेगा वो उसी पैटर्न के बेसिस पे करेगा। नहीं तो अगर गलत इस तरीके से हम उसको वैलिडेट कर सकते हैं पैटर्न का इस्तेमाल करके। ओके, सिमिलर वे में प्लेस होल्डर क्या करता है, किसी भी इनपुट फील्ड के बारे में बताता है, सजेशन देता है कि वहाँ पे किस तरीके का डेटा आना है। रीड ऑनली और डिसेबल्ड, बेसिकली रीड ऑनली क्या करता है, रीड ऑनली किसी भी इनपुट फील्ड को ऑनली रीडेबल स्टेटस दे देता है, जिससे जो इनपुट फील्ड होता है उसमें हम एडिट नहीं कर सकते। और डिसेबल्ड क्या करता है, उस फील्ड को परमानेंटली डिसेबल्ड कर देता है, और अगर आप उस फॉर्म को सबमिट भी करते हैं तो वो वैल्यू क्या होगी, सर्वर पे नहीं जाएगी। रीड ऑनली कंडीशन में सर्वर पे जाएगी फॉर्म सबमिशन के वक्त, जबकि डिसेबल्ड वाले कंडीशन में वो एंट्री सबमिट नहीं होगी, वो एक्सक्लूड हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। वैलिडेशन एग्जांपल, कैसे इनपुट फील्ड इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल और कैसे रिक्वायर्ड वाले एट्रीब्यूट को इस्तेमाल किया गया है। एंड टाइप इक्वल टू पासवर्ड में मिनिमम लेंथ, जैसे हमें किसी भी पासवर्ड में मिनिमम लेंथ अगर 6 सेट करना है तो मिन लेंथ इक्वल टू 6 लिख दिया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, तो हम साइन अप फॉर्म का एक एग्जांपल देख रहे हैं जहां पर फॉर्म टैग ओपन किया गया है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर बनाया गया है, फिर BR टैग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल है, वो भी रिक्वायर्ड है, प्लेस होल्डर एग्जाम्पल में है, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड है, एंड रजिस्टर का बटन है। तो एक बेसिक्स आपको साइन अप फॉर्म का एक एग्जांपल शेयर किया गया है। बेस्ट प्रैक्टिसेस ये है कि आप हमेशा करेक्ट इनपुट टाइप का इस्तेमाल करें। पता चले कि मोबाइल नंबर की जगह आप नंबर लिख रहे हैं, मोबाइल नंबर की जगह आप टेक्स्ट लिख रहे हैं, और अगर आपको ईमेल लेना है तो आप नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हैं, बट बेटर यही है कि अगर आपको ईमेल सेलेक्ट करना है तो टाइप इक्वल टू ईमेल लिखें। अगर रेडियो का इस्तेमाल करना है तो आप टाइप इक्वल टू रेडियो ही लिखें। पता नहीं, अगर गलत लिखेंगे जैसे चेक बॉक्स लिख दिया तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ऑलवेज यूज वैलिडेट इनपुट, ऑलवेज वैलिडेट इनपुट। सो हमको क्या करना है, बेटर सर्वर डेटा के लिए, कि हमारे पास डेटा बेटर वे में कलेक्ट हो, तो उसके लिए क्या करना है, हमें इनपुट्स को वैलिडेट करना है। यूज़ प्लेस होल्डर केयरफुली, हमको एक बेटर सजेशन देना है कि जिससे यूज़र कंफ्यूज ना हो और प्रॉपरली वे में डेटा को एंट्री करें। कंबाइन वैलिडेशंस विथ लेबल, जो वैलिडेशंस है उसको हमको लेबल के साथ कंबाइन कर देना है, फॉर एरर शोइंग एज वेल और फॉर एसेसिबिलिटी एज वेल। तो वैलिडेशन को लेवल से जो कनेक्ट किया जाता है उससे क्या होता है, बेटर वे में हमारा प्रेजेंटेशंस होता है। चलते हैं नेक्स्ट डे, सॉरी आज के लिए इतना ही। चलते हैं इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स पे देखने। क्रिएट अ साइन अप फॉर्म, यूज चेकबॉक्स, रेडियो सेलेक्ट, अप्लाई रिक्वायर्ड एंड मिन लेंथ, टेस्ट वैलिडेशन इन ब्राउजर। सो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, शॉर्ट पीरियड के लिए हम इस एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं और इसी को डायरेक्टली पेस्ट करके हम चेक करते हैं कि क्या आया।
और कैसे सबमिट हो रहा है। ओके, ये है आज हमारा डे 8 पे। एक नई फाइल क्रिएट करते हैं, index8.html। ओके, और हमने इस फॉर्म को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। index 7 के HTML को हम कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। साथ में जो फॉर्म हमने यहाँ पर कॉपी किया था, नहीं, जो नीचे फॉर्म कॉपी किया था उसको हम यहाँ से कट करके ऊपर वाले फॉर्म को रिप्लेस कर देते हैं। इस वाले फॉर्म को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं और सेव कर दिया। अब देखते हैं इसका विजुअल अपीयर कैसे करता है, क्योंकि हमने जो भी आज का एग्जांपल था वो हम लोगों ने देख लिया। चेक करते हैं कि ये फॉर्म अपीयर कैसे करता है और काम कैसे कर रहा है। तो हम कहाँ जाते हैं, फाइंडर में, डेस्कटॉप पे, HTML फोल्डर के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर, index8.html। ये रहा हमारा बेसिक सा फॉर्म। इसको हम CSS की मदद से इसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं। हम इसमें नेम लिखते हैं जैसे संदीप, ईमेल लिखते हैं जैसे sandeep@abc.com। और ये फील्ड किसका है, देखिए अगर हम लोगों ने प्लेस होल्डर नहीं लिखा तो सिंपल सा इनपुट आ रहा है, तो हमें पता ही नहीं चल रहा है एग्जैक्टली हमको लिखना क्या है। इसलिए किसी भी इनपुट फील्ड में प्लेस होल्डर लिखना बहुत ज़रूरी है। तो हम देखें यहाँ पे क्या लिखा है, पासवर्ड। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर में क्या देखें, क्या दे देंगे, या सबसे बेटर क्या दे देंगे, हमको लेबल दे देंगे, LABEL। जिससे क्या होगा, लेबल से क्या होगा, हम इंटर योर पासवर्ड। ओके, हम यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड, सब में लेबल हम दे सकते हैं वेटर के लिए। आइए हम देखते हैं। ओके, यहाँ पर इंटर योर पासवर्ड आ गया और हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं। फिर संदीप, ईमेल sandeep@abc.com, और हम यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं 1 2 3 4 5 6। मिनिमम कैरेक्टर था तो हम 3 कैरेक्टर का डालते हैं। रजिस्टर करने की कोशिश करते हैं तो क्या बोल रहा है, प्लीज लेंथन दिस टेक्स्ट टू 6 कैरेक्टर और मोर, बिकॉज हमने मीन लेंथ सेट किया था 3 4 5 6। अब जैसे ही हमने 6 कैरेक्टर का डाला वो एरर चला गया और हम इसको फिर से रजिस्टर करके सेव कर सकते हैं। तो मेथड इक्वल टू पोस्ट था, इसलिए वो ओके, फॉर्म में मेथड इक्वल टू सेव नहीं है और हमने नेम भी नहीं दिया है। नेम देते तो क्वेश्चन मार्क सिर्फ आया क्योंकि हमने ना ही तो मेथड सेट किया था। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड क्या हो जाता है, गेट हो जाता है। और अगर हम यहाँ पे नेम इक्वल टू लिखते तो वो डेटा क्या होता, जो भी सबमिट होता वो URL में दिखाई देता। तो समझ गए आप लोग क्या चीज़ करना है। आज हम लोगों ने किस चीज़ के बारे में पढ़ा, फॉर्म के इनपुट्स के बारे में और उनके वैलिडेशंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।